डाइस पर मौजूद जुमला सज्जदगान, सूफिया इकराम, स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, उलमा, मशाइखीन एज़ाम, मेरे सामने इस चिलचिलाती धूप में बैठे हुए आशिक़ान रसूल, आशिक़ान औलिया, नौजवान दोस्तों, माँ और बहनों, अब वो लम्हात आने वाले हैं जिन लम्हात का इंतज़ार आप इस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन से नहीं बल्कि उस रोज़ से कर रहे हैं जिस रोज़ से ये ख़बर आम हुई थी कि शेखुल इस्लाम हिंदुस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं। इस वक्त शेखुल इस्लाम और इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइज़र जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ साहब कछोचवी सफ़ेद कबूतर उड़ाने के बाद अमन के पैगाम को आम कर रहे हैं और दहशत के पैगाम को नेस्तो नाबूद होने का मैसेज भी देना चाहते। कबूतर अमन के लिए उड़ाया जाता है, पीस के सिंबल के तौर पर उड़ाया जाता है, और हमने तो ये देखा है कि जब शेखुल इस्लाम गुफ्तगू करते हैं तो ये कबूतर भी आकर बैठ जाता है और उनकी गुफ्तगू को सुना करता है। आप अपनी अपनी जगह सुकून से तशरीफ़ रखें, इसलिए कि मैं चंद मोमेंट के लिए स्पेशली अपने स्टूडियो से उठकर शेखुल इस्लाम के तारुफ़ के लिए हाज़िर हुआ। मुझ जैसा तालिब इल्म शेखुल इस्लाम का तारुफ़ तो नहीं पेश कर सकता, इसलिए कि मैं सूफ़ी नहीं हूँ, अलबत्ता इस्लामिक या सूफ़ी स्कॉलर ज़रूर हूँ, लेकिन शेखुल इस्लाम का जो कारनामा है उसको लफ्ज़ों में उसका अहाता करना मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए मुमकिन नहीं। अगर शेखुल इस्लाम के कारनामे पे रिसर्च की जाए तो उनकी एक एक किताब पर PhD की डिग्री हासिल हो सकती है। अगर शेखुल इस्लाम के एक एक खिताब को मौजूए बहस बनाया जाए तो उस पर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है, इसलिए कि हमेशा हर दौर में जब जब दौरे वहशत उभरा है, जब जब इंसानियत के दुश्मनों ने इंसानियत के दायरे को तंग करने की कोशिश की है, अगर कभी चंगेज़ और हलाकू और तबोदार खां उभरे हैं तो गौसे आज़म भी उसी ज़माने में पैदा हुए हैं। अगर किसी ज़माने में नफ़रत के माहौल को आम किया गया है तो रूमी जैसा फ़लसफ़ा भी उसी ज़माने में पैदा हुआ है। अगर किसी ज़माने में इस्लाम को मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई है तो ईस्ट से इकबाल जैसा फ़िलोसफ़र भी उभरता हुआ दिखाई देता है। मुझे ख़तीबों की तारीख़ में दो बड़े नाम मेरे जहन में हैं तारीख़ी हवाले से। एक को हम सिसरू कहते हैं, दूसरे को डिज़राइली कहते हैं। डिज़राइली की खुसूसियत ये होती थी कि वो मजमे के अंदर जोश पैदा कर दिया करता था, आग लगा दिया करता था, जिस तरह आज नफरत के पुजारी कुछ सियासी लोग आग लगा दिया करते हैं। लेकिन उसकी तकरीर के बाद अगले ही मोमेंट लोग भूल जाया करते थे कि इसने क्या कहा था। लेकिन सिसरू की खुसूसियत ये थी कि वो लगी हुई आग पर पानी भी डालता था और लोगों को एक ऐसा मैसेज कन्वे करता था कि लोग सैकड़ों वर्ष तक ये सोचते थे कि फला मौके पर इस खतीब ने एक बात कही थी। तो जहां प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब की जबान में डिज़राइली जैसा जोश है, वही खुद सिसरू जैसी फिरासत पाई जाती है। आपके यहाँ पर एक तरफ रूमी का फलसफा पाया जाता है तो इकबाल की फिक्र पाई जाती है, और अकीदा गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज का पाया जाता है। आज अगर कोई दहशतगर्दों के मुकाबले में आलमी एतबार से किसी इस्लामी स्कॉलर को पेश किया जा सकता है जो खिताबत के जरिए जवाब दे सके, जो तहरीर के जरिए जवाब दे सके, जो तहरीक के जरिए जवाब दे सके, तो मेरी नजर में आलमी एतबार से प्रोफेसर ताहिरुल कादरी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता, जिन्होंने 700 पेजेस की फतवा अगेंस्ट टेररिज्म लिखने के बाद जिस वक्त लंदन में उसको लॉन्च किया था तो पूरी दुनिया ने यह सोच लिया था कि अब लादेन नहीं रहेगा बल्कि ताहिरुल कादरी रहेगा, और लादेन नेस्तो नाबूद हुआ। दुनिया ने यह सोच लिया था कि अब ISIS के बढ़ने के दिन नहीं हैं, उसके सुकड़ने के दिन हैं, इसलिए कि अब इस्लाम बढ़ेगा, अब इंसानियत बढ़ेगी, अब अल-कायदा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसलिए जब भी जुल्म का मुकाबला किया है, जुल्म का मुकाबला हमेशा सब्र के जरिए किया गया है, और सब्र का पैगाम खानकाहों ने दिया है। मेरे सामने एक ऐसी आलमी शख्सियत मौजूद है जिसे मैं हमेशा टेलीविजन पर, यूट्यूब पर देखा और सुना करता था, जिस शख्स की किताबों को पिछले 25 साल से
मदरसे की तालिबे इल्मी के ज़माने तक पढ़ा है, उन्हें समझने की कोशिश की है। आज पहली बार उनके बारे में चंद जुमले भी बोलने का मौका मिला है और उन्हें इन माथे की आंखों से डायरेक्ट देखने का मौका भी मिला है। मैं आपके और उनके बीच ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता, बस ये कहना चाहता हूं कि आज अगर पूरी दुनिया में इस्लाम को समझाने के लिए, इंटरफेथ पर गुफ्तगू करने के लिए, डायलॉग पर गुफ्तगू करने के लिए और पूरी दुनिया इंसानियत को, जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनको भी इस्लाम का सही मैसेज कन्वे करने के लिए, ताकि लोग दाढ़ी और टोपी वाले को देखने के बाद उसे उसामा बिन लादेन ना समझें, उससे खौफ ना खाएं, उसे अबू बकर बगदादी ना समझें, बल्कि दाढ़ी और टोपी वाले को देखने के बाद प्रोफेसर ताहिरुल कादरी समझें, मोहम्मद अशरफ समझें, सैयद चिश्ती साहब समझें और उन्हें खानकाहों का नुमाइंदा समझें। अब हमारे सामने शेखुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ, अपने आप में एक तहरीक भी हैं, तकरीर भी हैं, तारीख भी हैं और रिसेंटली जो उन्होंने करिकुलम टू काउंटर टेररिज्म लॉन्च किया है, जिसको तमाम शोबा है ज़िंदगी के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि उस शॉर्ट सिलेबस को पढ़ने के बाद दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाए। मुझे इकबाल के वो शेर याद आते हैं कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्मीद है कि कुछ अहले मदारिस उन पे अंगुश्तनुमाई भी कर रहे होंगे और इसके साथ वो रूमी के इस फलसफे को लेकर साथ चलते हैं कि तू बराए वसल करदा नामदी न बराए फसल करदा नामदी, यू हैव बीन सेंट टू यूनाइट द पीपल नॉट टू मेक देम डिवाइड। और ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था कि लव फॉर ऑल मेलिस फॉर नन, मोहब्बत सबके लिए जो यहाँ पर स्लोगन है, नफरत किसी से नहीं। और दिल्ली की सरजमीन पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अगर दुनिया नफरतों के कांटे बिछाती है तो तुम उसके मुकाबले में मोहब्बतों के फूल बिछाओ। और एक सूफी शायर ने, जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ऐसी शख्सियत है प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब की। मैं इन दो मिसरों के साथ आपको ये मैसेज दे रहा हूं, ये दो मिसरे सच्चाई बयान करेंगे उनकी जिंदगी की, उनकी तकरीर की, उनकी तहरीक की और उनकी तारीख की, कि मेरी आवाज़ को महफूज रखना, इसे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी। जनाब शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब।